प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने सर्वेश्वरवाद भाग 1 के अंतर्गत सर्वेश्वरवाद की परिभाषा कि पैंथिज्म या सर्वेश्वरवाद किस प्रकार का सिद्धांत है और सर्वेश्वरवाद या पैंथिज्म में ईश्वर विचार क्या है, इसकी चर्चा की थी। आज हम सर्वेश्वरवाद के विभिन्न प्रकार और उसका अन्य धार्मिक सिद्धांतों से संबंध और उसकी समीक्षा की चर्चा करेंगे। सर्वेश्वरवाद के प्रकार जो है वो 4 प्रकार डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने अपनी पुस्तक धर्म दर्शन की रूपरेखा के अंतर्गत दिए हैं, जिसकी चर्चा हम आपके समक्ष कर रहे हैं। डॉक्टर सिन्हा के अनुसार सर्वेश्वरवाद के 4 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है परंपरावादी प्रकार। आप सभी जानते हैं कि सर्वेश्वरवाद का सबसे लोकप्रिय रूप स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद माना जाता है और आप प्रथम वर्ष में पाश्चात्य दर्शन में स्पिनोजा का दर्शन पढ़ भी चुके हैं कि स्पिनोजा एक बुद्धिवादी दार्शनिक थे और एकवादी दार्शनिक थे, एक तत्ववादी दार्शनिक थे, यानी मोनिस्ट और रैशनलिस्ट फिलोसोफर के रूप में हम स्पिनोजा को पढ़ते हैं। और ये जो द्रव्य है उसको एक मानता है और उसका ईश्वर और द्रव्य एक है, यानी द्रव्य जो है वो ईश्वर ही है, क्योंकि द्रव्य जो है, द्रव्य का जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं द्रव्य एक ऐसी सत्ता है जो अपनी स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखता है, जिसको अपने होने के लिए, अपने जानने के लिए किसी और सत्ता की आवश्यकता नहीं होती। तो द्रव्य को उन्होंने स्वयंभू कहा, आत्मनिहित कहा, और ये जो द्रव्य है सिर्फ ईश्वर ही है और ऐसी सत्ता एक ही हो सकती है। ये जो सत्ता है ये असीम है, इन्फिनेट है, स्वतंत्र है, यानी ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, सर्वव्यापक है, सब जगह फैली हुई है और व्यक्तित्व रहित है, यानी इसको इम्पर्सनल कहा। आपने फर्स्ट ईयर में जब स्पिनोजा पढ़ा है तो आपने एक बड़ा उसका लोकप्रिय कथन है और उसको हम बार बार आपको समझाते हैं कि प्रत्येक सगुणीकरण निषेधीकरण है। एवरी अफर्मेशन इज निगेशन या एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन। किसी भी चीज का अफर्म करना या डिटरमाइन करना या किसी सत्ता में किसी गुण को जब हम कह देते हैं कि भाई इसमें ये गुण है, तो फिर उसके बराबर एक दूसरा गुण जो है वो अनुपस्थित हो जाता है। जैसे आप कहें ईश्वर दयालु है, तो फिर ईश्वर न्यायशील कैसे होगा, क्योंकि उसको दुष्टों के प्रति तो जो है थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार का जब हम गुण डालते हैं तो वो सत्ता सीमित हो जाती है। तो असीम के साथ, असीम सत्ता के साथ यदि हम तर्क या बुद्धि की दृष्टि से भी देखें तो व्यक्तित्व रहित या निर्व्यक्तिक सत्ता का होना ज्यादा जो है उपयुक्त लगता है। तो स्पिनोजा का जो पारंपरिक सर्वेश्वरवाद है उसमें एकमात्र द्रव्य है, ईश्वर है, जो एक है, असीम है, स्वतंत्र है, सर्वव्यापक है और व्यक्तित्व रहित सत्ता है। दूसरा जो सर्वेश्वरवाद का रूप है वो प्रत्ययवादी रूप है। अब जैसा कि आप देखते हैं कि सर्वेश्वरवाद जो है वो कहता है कि सब जगह या सब कुछ जो है वो ईश्वर है। तो जगत में जो भिन्न भिन्न चीजें आपको, भिन्न भिन्न वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो सब भी ईश्वर का ही रूप और अभिव्यक्ति है। पर जो ये प्रत्ययवादी सर्वेश्वरवाद है, ये इस पूरे जगत में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, पर विश्व और ईश्वर उसको मनुष्य रूपक के आधार पर समझाता है। जैसे हम अपने कहते हैं ना कि हमारी देह या शरीर और आत्मा, हम इन दोनों से मिलकर जो है हम इसके सम्मिश्रित रूप हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि में इस सिद्धांत को जर्मन दार्शनिक फैक्नर ने प्रस्तुत किया। उन्होंने ये कहा कि संपूर्ण जगत में ईश्वर जो है इस जगत की आत्मा है और ये जो जगत हमें दिखाई देता है ये शरीर है। तो इस रूप में उन्होंने सर्वेश्वरवादी मत को प्रस्तुत किया। तीसरा मत है विकासात्मक सर्वेश्वरवाद। विकासात्मक सर्वेश्वरवाद के अंतर्गत ये स्वीकारा जाता है कि ईश्वर जो है वो इस जगत में एक अंतर्व्याप्त शक्ति के रूप में विद्यमान है और जगत में जब विभिन्न वस्तुएं बनती हैं, अनुभूतियां होती हैं, तो वो ईश्वर की सर्जनात्मक शक्ति जो है उसी की अभिव्यक्ति होती है। तो जगत में ऐसा, जब आप स्पिनोजा का दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर तो यह है कि ईश्वर जो है वो कारण रूप में भी है और कार्य रूप में भी है और जगत जिस रूप में है वैसा स्थैतिक है। परंतु जब आप विकासात्मक सर्वेश्वरवाद की बात
करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जगत जो है वो संभावना रूप में है। अभी उसमें विकास हो रहा है और इस विकास का कारण क्या है कि इसके आधार रूप में एक जो ऐसी सत्ता है या ऐसी परम सत्ता है जिसके कारण ये सर्जनात्मकता संभव होती है। जब आप याकूब मसीह की पुस्तक में इस प्रकार के सर्वेश्वरवाद के प्रकारों को देखते हैं तो वहाँ एक विभाजन करा हुआ है, गतिक सर्वेश्वरवाद और स्थैतिक सर्वेश्वरवाद। तो स्पिनोजा का जो ट्रेडिशनल सर्वेश्वरवाद है उसको उन्होंने स्थैतिक सर्वेश्वरवाद के अंतर्गत रखा है, और जो इवोल्यूशनरी सर्वेश्वरवाद है, विकासात्मक सर्वेश्वरवाद है, इसको गतिक सर्वेश्वरवाद के अंतर्गत रखा है। तो विकासात्मक सर्वेश्वरवाद जो परम सत्ता को संभावना रूप मानता है, जगत में जो भी कुछ घटता है उसके मूल में इस परम सत्ता की सर्जनात्मक शक्ति को स्वीकार करता है। इसको हेगल, ब्रेडले और बोसांके इन दार्शनिकों ने प्रस्तुत किया है। चौथा जो वर्गीकरण हरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी ने सर्वेश्वरवाद का किया है, उसके अनुसार चौथा सर्वेश्वरवाद है जड़वादी सर्वेश्वरवाद। इसका नाम जड़वादी सर्वेश्वरवाद है, परंतु यहाँ पर ईश्वर जड़ नहीं है ऐसा अपने को कोई भ्रम नहीं रखना है, परंतु ये जो जड़ जगत है, ये जो भौतिक पदार्थों से बना हुआ जगत है, इसकी एक रूपता की व्याख्या जो है ईश्वर के आधार पर की गई है। और इसके उदाहरण के रूप में डॉक्टर सिन्हा ने ईशावास्योपनिषद को लिया है। ये ईशावास्योपनिषद में जो ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत की जो बात की गई है कि समस्त जगत जो स्थावर जंगम विभिन्न पदार्थों का बना हुआ है वो ईश्वर से आच्छादित है, यानी समस्त जगत में जो है वो ईश्वर विद्यमान है, इस रूप में इसको प्रस्तुत किया है। तो एक चौथा रूप है जो बाकी तीनों से भिन्न है और जड़ पदार्थों की सत्ता की एक रूपता के आधार पर इसे स्वीकार किया है, इसलिए संभवतः डॉक्टर सिन्हा ने इसको नाम जो है जड़वादी सर्वेश्वरवाद का दिया है। तो सर्वेश्वरवाद के 4 प्रकार डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की पुस्तक है धर्मदर्शन की रूपरेखा, उसमें दिए गए हैं। आप किसी अन्य पुस्तक को यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पर संभव है प्रकारों की चर्चा भिन्न रूप में की गई हो, जैसे याकूब मसीह ने भिन्न रूप में चर्चा की है। वहाँ वैयक्तिक ईश्वरवाद, निर्वैयक्तिक ईश्वरवाद, फिर अंतर्निहित शक्ति, निर्गमन शक्ति, फिर अंतर्निहित सर्वेश्वरवाद के अंतर्गत जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि गतिक सर्वेश्वरवाद और स्थैतिक सर्वेश्वरवाद इसकी चर्चा की है। तो पर मेरा आप बच्चों के लिए एक राय हो सकती है और आप इसमें स्वतंत्र हैं कि आप किस पुस्तक से पढ़ें, पर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा में जो 4 प्रकार दिए गए हैं ये ज़्यादा सुगम और सरल है, इसलिए मैंने आपके समक्ष इनको प्रस्तुत किया है। अब सर्वेश्वरवाद जो एक सिद्धांत है उसकी जब हम दूसरे धार्मिक सिद्धांतों से तुलना करते हैं तो ये किस प्रकार का सिद्धांत है, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है अध्ययन का हमारे लिए विषय है। हमने ईश्वरवाद पढ़ा था। ईश्वरवाद में आप ये देखते हैं कि ईश्वर असीम और सर्वव्यापी है। सर्वेश्वरवाद में भी ऐसा है कि ईश्वर जो है असीम है, सर्वव्यापी है, परंतु अंतर भी है। ईश्वरवाद जहाँ ईश्वर को उपादान और निमित्त दोनों कारण रूप में स्वीकार करता है, सर्वेश्वरवाद सिर्फ उपादान कारण के रूप में स्वीकार करता है। देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए यदि हम पुनः अपनी प्रथम वर्ष की कक्षा में जाएं, जहां आप लोग पाश्चात्य दर्शन में पाश्चात्य विद्वान अरस्तु द्वारा प्रस्तुत 4 कारणों की चर्चा देखते हैं, तो वहां पर उपादान कारण तो वो होता है जो कच्ची सामग्री होती है, जो रूपांतरित होती है, फिर कार्य के रूप में प्रकट होती है, और निमित्त कारण वो होता है जो गतिदाता होता है, उस कार्य को संभव बनाने के लिए वो गति प्रदान करता है। तो जब हम सृष्टि की रचना की बात करते हैं तो ईश्वरवाद में तो बड़ी एक आसानी से समझने वाली बात है कि ईश्वर ही उपादान दे रहा है, क्योंकि ये जगत जिससे बना है ये ईश्वर की ही उत्पत्ति है, तो कच्ची सामग्री भी ईश्वर की है, तो उपादान कारण भी ईश्वर है, और उससे रचता भी इस सृष्टि को ईश्वर है, तो यानी गति देने वाला या निमित्त कारण भी ईश्वर है। परंतु जब अपन सर्वेश्वरवाद की बात करते हैं तो यहाँ उपादान कारण तो स्पष्ट रूप से ईश्वर है, क्योंकि ये जो जगत है ये ईश्वर की हमने पढ़ा अभिव्यक्ति है। तो जो कच्ची सामग्री है या जगत जिस सत्ता से जो है बना है या अभिव्यक्त हो रहा है वो उपादान कारण ईश्वर है, परंतु निमित्त कारण यहाँ पर इसलिए नहीं कहते क्योंकि जगत और ईश्वर अलग अलग नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने जगत को रचा हो तो ईश्वर अलग है और जगत अलग है। यहाँ पर
ईश्वर ने रचा नहीं है, ईश्वर के अंदर से जगत अभिव्यक्त हुआ है। तो इस तरह से जगत ईश्वर की आंतरिक उत्पत्ति है, इसलिए यहाँ पर सर्वेश्वरवाद में हम उसे निमित्त कारण नहीं कहते। दूसरा, सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्वातीत नहीं है। जब ईश्वरवाद में सृष्टि की रचना कर देता है ईश्वर, तो वो इस सृष्टि में तो व्याप्त रहता ही है, परंतु इस सृष्टि से बाहर भी रहता है। मतलब इस सृष्टि से ईश्वर जो है सीमित नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं वो विश्वव्यापी भी है, विश्वातीत भी है। परंतु जब हम सर्वेश्वरवाद पढ़ते हैं तो हम उसे विश्वातीत नहीं कहते, क्योंकि जगत और ईश्वर, हमने पहले भी आपको ये एक लाइन बोली थी कि जगत और ईश्वर जो है वो समानार्थक हो जाते हैं, बिल्कुल वो उनको इक्वेट कर देता है, समान बना देता है, इसलिए हम विश्वातीत नहीं कहेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था कि ईश्वर और जगत दोनों के मध्य अवियोज्य संबंध है, इनसेपरेबल रिलेशन है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो जगत को ईश्वर की अपेक्षा, ईश्वर को जगत की अपेक्षा, इस रूप में भी सर्वेश्वरवाद को समझा जाता है, क्योंकि ईश्वर जो है उसकी अनिवार्य जो अभिव्यक्ति है वो जगत है। चौथा पॉइंट है कि सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर जो है वो व्यक्तित्व रहित है। अब आप स्पिनोजा के दर्शन से भली भांति समझ सकते हैं कि सर्वेश्वरवाद असीम ईश्वर की जब बात करता है तो वो ये मानता है कि हम किसी भी रूप में उसमें गुण डालने की चेष्टा करेंगे तो उस गुण से उसका किसी दूसरे गुण का निषेध हो जाएगा, तो फिर उसको असीम अनंत मानने में दिक्कत होगी। तो सर्वेश्वरवाद जो है वो ईश्वर के निराकार निर्गुण रूप को स्वीकार करता है। जब आप निराकार निर्गुण रूप को स्वीकार करते हैं तो आप फिर एक सगुण सीमित व्यक्तित्व को भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो सगुण सीमित व्यक्तित्व जब नहीं होता किसी सत्ता का, तो हम उसके संदर्भ में ये नहीं कह सकते कि वो इच्छा करता है, संकल्प करता है, या बहुत साधारण शब्दों में हम कहें कि हमको देखता है, सुनता है, ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। तो ईश्वरवाद में हम ऐसी बातें कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता है, पर सर्वेश्वरवाद में हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईश्वर व्यक्तित्व रहित सत्ता है। अब सर्वेश्वरवाद में जो है हम मनुष्य की इच्छा स्वातंत्र्य को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वेश्वरवाद में जो भी विश्व में घटता है वो इस विश्व में ये अंतर्निहित जो शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, उसके कारण घटता है। तो मनुष्य जो है वो उसकी स्वतंत्रता से या उसके कर्मों के चुनाव से यहाँ कुछ नहीं घट रहा। तो इस रूप में ईश्वरवाद में जहाँ मानवीय इच्छा स्वातंत्र्य है, सर्वेश्वरवाद में यह नहीं है और एक प्रकार का नियतिवाद आ जाता है। इसी प्रकार से अभी हमने अनीश्वरवाद, ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद की चर्चा हम पढ़ रहे हैं। अनीश्वरवाद, ईश्वरवाद आपको पहले समझा चुके हैं। एक आगे और सिद्धांत अपने को पढ़ना है अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, वो है डीज्म का सिद्धांत, केवल निमित्तेश्वरवाद। जैसा कि इसका नाम है केवल निमित्तेश्वरवाद, यानी यहाँ पर ईश्वर उपादान कारण नहीं है, सिर्फ निमित्त कारण है। इसको याकूब मसीह जी की पुस्तक में डीज्म को तटस्थ ईश्वरवाद भी कहा है, यानी ईश्वर जो है वो जगत को बनाता है, फिर इससे तटस्थ हो जाता है। तो अभी हम डीज्म को बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, एक इस प्रकार का सिद्धांत है। पर यहाँ पर हम सर्वेश्वरवाद और इस डीज्म के सिद्धांत या केवल निमित्तेश्वरवाद के सिद्धांत की तुलना यदि करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों ही सिद्धांतों में ईश्वर को एक और असीम माना गया है, परंतु सर्वेश्वरवाद जो है वो डीज्म या केवल निमित्तेश्वरवाद या तटस्थ ईश्वरवाद से भी भिन्न सिद्धांत है। अब किस आधार पर भिन्न है? पहला, जैसे कि अभी हमने देखा कि ईश्वर को विश्व का निमित्त कारण नहीं कहा जा सकता, जबकि जब हम डीज्म का सिद्धांत पढ़ेंगे केवल निमित्तेश्वरवाद का, तो वहां पर हम कहते हैं ईश्वर विश्व का निमित्त कारण है, पर सर्वेश्वरवाद में ऐसा नहीं कहते। दूसरा, ईश्वर विश्वातीत नहीं है। जब हम उस सिद्धांत में पढ़ेंगे तो ईश्वर विश्वातीत होगा, विश्व को बनाकर सृष्टि की रचना कर कर अब ईश्वर उससे बियॉन्ड हो गया, पर सर्वेश्वरवाद में ईश्वर विश्वातीत नहीं है। इसी तरह से डीज्म का सिद्धांत जो है वो ईश्वरवाद की तरह मानता है कि ईश्वर का एक व्यक्तित्व है, परंतु सर्वेश्वरवाद में ईश्वर जो है व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता नहीं है। हम जब ईश्वरवाद की बात करते हैं, डीज्म की बात करते हैं, केवल निमित्तेश्वरवाद की, तो वहाँ हम मानते हैं कि इस सृष्टि का एक पर्पस है, एक प्रयोजन है। परंतु जब हम पैंथेइज्म या सर्वेश्वरवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर सृष्टि का प्रयोजन नहीं है। सर्वेश्वरवाद में ईश्वर और विश्व का संबंध हमने पहले भी पढ़ा था
कि नित्य है, इटर्नल है, इसका मतलब कालिक संबंध नहीं है। परंतु जब हम डीज्म की बात करेंगे तो वहां पर ईश्वर और विश्व का संबंध जो है वो कालिक या टेम्पोरल माना जाता है। तो इस प्रकार से सर्वेश्वरवाद जो है एक स्वतंत्र धार्मिक सिद्धांत है जो ईश्वरवाद के सिद्धांत से और केवल निमित्तेश्वरवाद के सिद्धांत से पूर्ण रूप से भिन्न सिद्धांत है। अब यदि हम इस सर्वेश्वरवादी सिद्धांत की समीक्षा करें कि ये किस प्रकार का धार्मिक सिद्धांत है, तो धार्मिक संबंध की दृष्टि से और एक श्रद्धालु की उपासना की दृष्टि से इस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। बहुत से लोग जो है ये मानते हैं कि सर्वेश्वरवाद जो है जिस तरह से बातें करता है वहाँ ईश्वर की उपासना की संभावना नहीं है। इसलिए आप जब दर्शन के इतिहास को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि स्पिनोजा पर भी इस प्रकार की आपत्ति की गई या दोष लगाया गया कि स्पिनोजा जो है वो एक तरह से नास्तिक दार्शनिक है जो एक तरह से ईश्वर के प्रतिकूल बात करता है। परंतु यदि हम सर्वेश्वरवाद को एक दार्शनिक दृष्टि से पढ़ते हैं और उसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, यहाँ पर ईश्वर की बात है, पर व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की बात नहीं है, निर्वैयक्तिक ईश्वर की बात है। पर निर्वैयक्तिक ईश्वर के संबंध में जब हम निष्कर्ष देते हैं तो ये कहा जाता है कि एक धार्मिक संबंध जो होता है एक उपास्य का और उपासक का, एक वो होता है जो आराध्य होता है जिसकी हम पूजा करते हैं, और दूसरा पक्ष है एक आराधना करने वाला जो उपासक है। ठीक है, पर जब आप सर्वेश्वरवाद को मानते हैं तो इस धार्मिक संबंध को, यानी भक्त कौन है भगवान कौन, यहाँ पर अंतर ही नहीं रहता, इसलिए धार्मिक संबंध की व्याख्या नहीं की जा सकती, ये इसका दोष माना जाता है। अब धार्मिक दृष्टि से इसे एक असंतोषजनक सिद्धांत माना जाता है क्योंकि धर्म में प्रत्येक श्रद्धालु चाहता है कि ईश्वर मेरे को देखे, मेरे को सुने, मैं जो कहूँ मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे, उस अनुसार रिएक्ट करे, प्रतिक्रिया करे, उसका फल दे, प्रसाद दे। पर जब यहाँ पर ईश्वर का व्यक्तित्व ही नहीं है, ईश्वर एक व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता ही नहीं है, तो इस प्रकार का जो डिमांड है, इस प्रकार की डिमांड यहाँ पर नहीं की जा सकती, ना ही इस प्रकार की संतुष्टि यहाँ पर ईश्वर के सत्ता से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि ईश्वर एक निर्वैयक्तिक सत्ता है, या हम ये कहें कि व्यक्तित्व रहित सत्ता है। अब इस सिद्धांत का एक दोष और माना जाता है कि जब हम ये कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर है तो यहाँ पर सत्ता सिर्फ ईश्वर की हो जाती है। अब जो जगत है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति या विकार है, तो जगत को हम ईश्वर के संदर्भ में यदि देखें तो ये भ्रम हो जाता है। और दूसरी चीज है, यदि हम ये जगत वास्तविक मान लेते हैं तो फिर ईश्वर भ्रम हो जाता है। तो इसलिए ईश्वर और जगत की सत्ता में हम सिर्फ ईश्वर को ही वास्तविक और पूर्ण मान सकते हैं। तो इस रूप में सर्वेश्वरवाद में जगत की सत्ता को वास्तविक मानने में कठिनाई होती है। चौथा सर्वेश्वरवाद का दोष ये माना जाता है कि ये नियतिवाद, हमने जैसे कि पढ़ा है कि डिटर्मिनिज्म का समर्थक है। यहाँ पर सब कुछ पहले से नियत है, जहाँ पर सब कुछ पहले से नियत होता है वहाँ संकल्प की स्वतंत्रता को स्थान नहीं रहता। और आप सब बच्चे जानते हैं, हम जब नीति शास्त्र का पेपर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो आपको बार बार पढ़ाया जाता है कि नीति शास्त्र की एक आधारिक मान्यता है संकल्प की स्वतंत्रता। मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन तभी किया जा सकता है, तभी उसे अच्छा बुरा कहा जा सकता है जब उसे स्वयं अपने कर्मों के चुनाव की स्वतंत्रता हो। पर सर्वेश्वरवाद चूंकि जो है नियतिवाद का समर्थक है, इसलिए यहाँ पर नैतिकता के लिए भी स्थान नहीं बचता, यह भी इसका एक दोष माना जाता है। अब सर्वेश्वरवाद में ऐसा नहीं है दोष ही दोष है, सर्वेश्वरवाद भी एक बौद्धिक दृष्टि से ईश्वर की व्याख्या का और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव का, या एक जैसे हम धार्मिक व्यापार कहते हैं ना, तो ईश्वर के प्रति प्रतिबद्धता का, समर्पण भाव का एक सिद्धांत है जिसके आधार पर लोग जीवन जीते हैं। तो सर्वेश्वरवाद का के आधार पर जो धर्म है अधिकतर उसकी व्याख्या समाधि मूलक धर्म के रूप में की जाती है, और योग, ध्यान, साधना, समाधि, इन सब मार्गों से सर्वेश्वरवाद का जो सिद्धांत है उसमें आचरण किया जाता है। तो इन सब मार्गों के आधार पर हम सर्वेश्वरवाद के लिए कहते हैं कि सर्वेश्वरवाद रहस्यवाद को पुष्ट करता है, यानी इसके अनुसार एक प्रकार की ऐसी जो है ईश्वरीय अनुभूति होती है जिसको हम शब्दों या साधारण अनुभव से नहीं बता सकते। जब आप स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद की बात करते हैं तो स्पिनोजा एक प्रकार के बौद्धिक प्रेम
जो है ईश्वरीय प्रेम की भी बात करता है, पर वो क्या है, किस प्रकार का है, उसको समझाना साधारण अनुभव और तर्क से बहुत मुश्किल है, असंभव ही है। इसीलिए हम उसे रहस्यवाद कहते हैं। रहस्यवाद एक ऐसा ही सिद्धांत है जिसमें आप अंतिम सत्ता के संबंध में स्वीकृति तो रखते हैं, अफर्म तो करते हैं कि ये है, पर वो कैसी है, क्या है, इसके संबंध में आप हम उस जो है पुष्ट प्रमाण नहीं देते। तो सर्वेश्वरवाद का जो धार्मिक सिद्धांत है वो रहस्यवाद को पुष्ट करता है। दूसरा, सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत जो है उसकी एक मतलब अच्छी बात हम ये कहें, उसका दोष नहीं है, बल्कि उसकी एक अच्छी गुणात्मक बात है कि सर्वेश्वरवाद विश्व की एकता की बौद्धिक व्याख्या करता है। ये संपूर्ण विश्व की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि कहीं अशुभ है, कहीं शुभ है, ये जो है कहीं कुछ दिखाई देता है, कहीं अव्यवस्था दिखाई देती है, कहीं व्यवस्था दिखाई देती है, पर सर्वेश्वरवाद संपूर्ण विश्व को एक सामंजस्य के आधार पर, एकता के आधार पर बांधने की व्याख्या करता है, और इस रूप में इसकी बौद्धिक व्याख्या जो है संतोषजनक मानी जाती है। तो सर्वेश्वरवाद को एक धार्मिक सिद्धांत के रूप में यदि हम निष्कर्ष रूप में कहें तो ये विश्व की एकरूपता की व्याख्या करता है, ये रहस्यवाद की पुष्टि करता है, परंतु धार्मिक संबंध की दृष्टि से, श्रद्धालु की दृष्टि से एक उचित सिद्धांत इसको हम नहीं कहते हैं, और जगत की सत्ता को वास्तविक भी सर्वेश्वरवाद के अनुसार नहीं कहा जा सकता, और नैतिकता के लिए भी स्थान जो है सर्वेश्वरवाद में नहीं रहता। तो ये इसके दोष भी है। धन्यवाद। आपको हमने सर्वेश्वरवाद जो है इन 2 लेक्चर्स के माध्यम से पैंथिज्म को समझाया है। अब इस हफ्ते आप विद्यार्थियों के लिए एक गूगल फॉर्म पर एक असाइनमेंट दिया जाएगा। आशा है आप बच्चे इसके आधार पर जो भी जैसा भी आपने समझा है आप उत्तर अवश्य देने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले भी हमने आपको कुछ असाइनमेंट दिए हैं। आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आपको जैसा भी समझ में आ रहा है आप प्रयास कीजिए और उस गूगल फॉर्म को भरकर जो है मेरे मेल पर आप भेज सकते हैं। यदि मुझे लगेगा कि आपको और किसी और तरह से समझाने की भी चेष्टा करूंगी, और अपने इन लेक्चर्स को और संशोधित रूप में आप जब उत्तर भेजेंगे तो हम आपके अनुरूप जो है संशोधित रूप में या आप जो चाह रहे हैं उसके अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।